मां बेटी की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से फैली सनसनी। राशिद नाम के युवक से युवती की हुई थी शादी। घटना के बाद से राशिद हुआ गायब। कमरे का बाहर से लगा था ताला। मां बेटी की हत्या कर राशिद के फरार होने की आशंका। पड़ोसियों द्वारा घर से बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। बंद घर से पुलिस ने बरामद किए मां बेटी के शव। 3-4 दिन पुराने लग रहे हैं दोनों के शव। घर पर नहीं मिला पति या ससुराली जन। 5 माह पूर्व हुई थी मृतका की शादी। बेड पर कंबल के अंदर मिले दोनों के शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा थाना जगदीशपुरा के एक हत्या का मामला। ये कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास PRV 4084 की सूचना मिली कि ग्राम खटैनी चौकी डिवीजन जगदीशपुरा एक बंद कमरे में कोई शव है, उसकी स्मेल आ रही है वहाँ पे। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पे उप निरीक्षक योगेश कुमार, थाना प्रभारी और PCP मयंक तत्काल पहुँचे। वीडियोग्राफी कराते हुए उसके दरवाजे को खोला गया। उसमें एक बच्ची इनाया उम्र 9 वर्ष और एक महिला शबीना उम्र लगभग 40 वर्ष, दोनों का शव मिला है। तत्काल मौके पे फील्ड यूनिट SOG सर्विलांस को बुलाया गया। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। इस पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर अभी किस टाइप की घटना लग रही है? मर्डर लग रहा है या कुछ और? देखिए, अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इसे कुछ बता पाएंगे और वैज्ञानिक साक्ष्य आदि एकत्रित कर लिए गए। अगर किसी तरह की कोई घटना पुष्टि होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई। इसके पति का सर अभी तक कुछ पता चलता है? अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से। छोटी थी या बड़ी थी? वो छोटी साली, वो बड़ी साली थी। बड़ी साली। क्या घटना हुई इसके साथ में? उसके पति ने उसका मर्डर किया है। तो आपको कैसे मालूम पड़ी और किसके द्वारा मालूम पड़ी? मुझे लगभग 3 बजे करीब छोटी साली का कॉल आया था। जी। उसने बताई कि ऐसे हमें खबर आई मिली है, ये काम मर्डर कर दिया उसने। इसमें जो आपका साड़ू लगता था उसका नाम क्या था? राशिद, अब्दुल राशिद। तो अब वो कहाँ भाग गया छोड़ के? वो फरार है इस समय। तो ये घटना कब की हुई है और आपका फोन आया है? तो आप कब आए थे अपनी साथी साली के बाद? कभी आप मिलने आए तो उनसे? मैं शुक्रवार को उससे मिलने आया था उसके घर पे। करीब 4 घंटे में उसके घर पे रहा। उस समय वो बिल्कुल दोनों नॉर्मल लग रहे थे। कोई बातचीत जैसा झगड़े वाली बात नहीं थी। तो ये उनकी शादी, तीसरी शादी बताई जा रही, तीसरी शादी थी उनकी। आपको जानकारी थी? हमें तो केवल ये बताई गई थी कि पहली शादी हुई थी, दूसरी है ये। अच्छा, किस मिजाज का आदमी था ये, कुछ जानकारी है आपको? अब नॉर्मली दिख रहा था, ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो ये काम कर जाएगा। तो आपकी साली ने शुक्रवार को जब आप साली का आए तो उन्होंने कुछ बताया आपको? कुछ नहीं, नॉर्मली जो आपस में छोटी मोटी बातें होती हैं वही हुई थी। मैंने समझाने के लिए उससे बात करी थी कि तुम्हें आपस में कोई परेशानी है तो बताओ। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। उनके साथ बच्ची भी थी, बच्चे की हत्या की है? हाँ, बच्ची थी, उसकी भी हत्या। 6 साल की है वो करीब 8 साल की थी। उसका नाम क्या बच्ची का? नायरा, और वो पहले पति से थी। आपकी शादी का नाम क्या था? सबीना। अंदर जो थोड़ी सी चिरांद हुई थी और फिर हमें तो ये तो रोज होती रहती थी। आई समय कोई बोले तो सुबह हमने उठे हमारे घर से ये तो ये पानी भरने तो ताला लगा मिला था। ताला कब से लगा हुआ था? इतवार की वाली तो सुबह से। इतवार की सुबह से ताला लगा हुआ था। हाँ। तो तुम्हारा भाई कहाँ गया? फिर आपको पता लगी कि नहीं, हमें कोई पता नहीं है, उससे कोई हमारा संबंध नहीं है ना कोई। वो तो स्मेल सी आ रही थी तो हमने 112 पे पुलिस को कॉल करके बुलाया तो फिर पुलिस ने छानबीन करी तो फिर और पुलिस आई। ये पता लगा कि उसने तीसरी शादी थी उसकी? हाँ, ये एक तो पहले बिहार से करी थी और एक फिरोजाबाद से करी थी। ये अब करी थी 8 नवंबर को। 4 नवंबर को। हाँ। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उसको हत्या करनी पड़ी? तो ये तो आप पड़ोस में रहते हो, आपको जानकारी थोड़ी तो हमें कोई हमें बस आवाज आती होगी आपको, बिल्कुल दीवार से मकान लग रहा है, आवाज आती होगी। भाई होने के नाते कुछ तो हमसे बस से कोई संबंध ही नहीं। संबंध होना बात एक अलग होती है, पड़ोस के नाते होने की बात अलग होती है। मकान से मकान मिलूंगा, कम से कम जानकारी होती है आदमी को, वो तो जानकारी कम से कम होगी। हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं। और एक दफे गए थे, उसकी बहू ने हमें भगा दिया गया था।